Hello everyone, welcome back to my YouTube channel My Classroom with प्रेमा मैम। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे CBSE क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पार्ट 2। Students, I hope you all have revised the previously explained method of separation. In the last video, we have learnt about hand picking, threshing, winnowing and sieving. And today we will learn few more methods of separation like sedimentation, decantation, filtration, evaporation and condensation. So without wasting time, let's start. First method of separation is sedimentation and decantation. So for understanding this method, we will take one example. अभी आप ये पिक्चर देख रहे हो अपने स्क्रीन पे. सो वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ सैंड एंड वाटर. ओके, तो सैंड और वाटर, अगर हम सैंड को वाटर में मिक्स करते हैं, ओके, हम उसको अच्छे से स्टीयर करते हैं, अच्छे से मिक्स करते हैं, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि सैंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, वो पानी में मिक्स नहीं होने वाली है. तो क्या होगा, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, राइट. ये वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस. ओके, सो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो पानी में मिक्स नहीं हो पाते, डिज़ोल्व नहीं होते कम्प्लीटली. ओके, दे आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. तो ऐसा ही इनसॉल्युबल सब्सटेंस का एक एग्जांपल है सैंड, जो कि पानी में मिक्स नहीं होएगी. तो अगर हम उस वाटर को थोड़े टाइम के लिए छोड़ देंगे विदाउट डिस्टर्बिंग, व्हाट विल हैपन, द सैंड विल सेटल डाउन एट द बॉटम, राइट. सो व्हेन द हेवियर कंपोनेंट इन द मिक्सचर, हमारे मिक्सचर में जो भारी कंपोनेंट है, जो हेवियर कंपोनेंट है, वो पानी मिलाने के बाद नीचे सेटल डाउन हो जाता है, बस उसी प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं. इजंट इट ईजी. जो हेवियर कंपोनेंट है मिक्सचर का, वो पानी डालने के बाद नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, तो इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन. और जो नीचे सेटल्ड हुआ है उसको हम बोलेंगे सेडिमेंट. ओके, now the beaker where the sand has settled down. okay, अभी उस बीकर से हम जो पानी ऊपर है उसको दूसरे कैन में डाल रहे हैं. ओके, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड decantation. बट रिमेंबर what, the water is not pure still. okay, अभी भी वो वाटर में डस्ट प्रेजेंट है. so when the water along with the dust is removed, the process is called decantation. ऐसा ही मेथड ऑफ सेपरेशन हम इमिसिबल लिक्विड्स के लिए भी कर सकते हैं. इमिसिबल लिक्विड्स याद है ना? यस, वो दो लिक्विड्स जो आपस में मिक्स ना हो सके, ओके, अच्छे से डिज़ोल्व ना हो सके. फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर, राइट. सो ये मिक्सचर को अगर हम थोड़े टाइम के लिए छोड़ दें बिना डिस्टर्ब किए, so these two liquids will form two separate layers, okay, as clearly visible in the picture. जो ऊपर की जो लेयर है उसको हम easily क्या कर सकते हैं, अभी जो प्रोसेस हमने पढ़ा डिकेंटेशन, उस तरीके से हम इस ऊपर की लेयर जो कि ऑयल की है उसको easily सेपरेट कर सकते हैं. so it is applicable for both insoluble impurities in solid as well as immiscible liquids when we talk about liquids. सेडिमेंटेशन में क्या होगा, पानी ऐड करने के बाद हमारे मिक्सचर में जब हम पानी ऐड करते हैं तो जो हैवियर कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा. ठीक है, अपना मिक्सचर में पानी डालने के बाद जो हैवियर कंपोनेंट है, जो पानी से भारी है, वो पानी में नीचे सेटल्ड हो जाएगा. तो उसको हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन. ओके, देन सेकेंड प्रोसेस डिकेंटेशन. इसमें क्या होता है, जो अभी हमारा सेडिमेंट नीचे आ गया, ठीक है, ये तो हमारा सेडिमेंट हो गया, लेकिन ऊपर हमारा लिक्विड है. ओके, सो जो ऊपर की लिक्विड लेयर है उसको हम जब रिमूव करेंगे बाय टिल्टिंग द मिक्सचर, इट इज़ कॉल्ड एज डिकेंटेशन. ओके, द नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन इज फिल्ट्रेशन. इन दिस मेथड हम फिल्टर का यूज़ करेंगे. सो लेट्स सी व्हाट इज फिल्ट्रेशन. Filtration is a process that separates solid particles from a liquid or gas by passing the mixture through a filter. So as I told you, यहाँ पे हम filter का use कर रहे हैं.
ओके, यहाँ पे इस प्रोसेस में फ़िल्टर यूज़ होएगा। अभी फ़िल्टर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर अ फिल्टर पेपर इज़ यूज्ड in most of the laboratories. Filter papers are used. In this picture you can see a person wearing mask. Okay, mask also acting as a filter here. Then in a kidney also the waste is being filtered. Okay, so the filter can be anything. Okay, here you can see a filter paper. ये thick होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस क्या होते हैं उस फिल्टर पेपर में रह जाते हैं और जो लिक्विड है वो ईजिली नीचे चला जाता है। आपने घर पे देखा होगा कभी मम्मी पनीर बनाती है, राइट, तो क्या करेगी, बॉइलिंग मिल्क में क्या करती है, 2 बूंद थोड़ा सा लेमन डाल देती है, तो क्या होता है उससे हमारा पनीर तो बन जाता है लेकिन इस फॉर्म में होता है, राइट। तो इसको हमें सेपरेट करना है, हमें पानी को पनीर से सेपरेट करना है। तो क्या करती मम्मा, तो शी इज़ यूजिंग अ मैश और अ क्लॉथ, कॉटन का क्लॉथ यूज़ करती है फॉर सेपरेटिंग द वाटर फ्रॉम द पनीर, राइट। सो हियर अ क्लॉथ इज एक्टिंग एज अ फिल्टर। तो फिल्टरेशन समझ में आया बच्चों लोग, यहाँ पे फिल्टर का यूज़ हो रहा है। फिल्टर कुछ भी हो सकता है, फिल्टर पेपर हो सकता है, फिल्टर हमारा पेपर के अलावा क्लॉथ भी हो सकता है। ओके, सो फिल्टर कैन बी एनीथिंग विच इज़ फिल्टरिंग, जो छान रहा हो, जैसे कि हम लोग चाय बनाते वक्त छलनी का इस्तेमाल करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फिल्टरेशन। नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन है इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। सुना सुना लग रहा है ना, ये डायग्राम से कुछ याद आ रहा है क्या? चलो बात करते हैं व्हाट इज इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। किसका पिक्चर है? यस, दिस इज अ पिक्चर ऑफ वाटर साइकिल। Now we are going to discuss the 2 important process. First, evaporation and condensation. So, what is evaporation? क्या होता है evaporation में बच्चों लोग? The conversion of water into vapor. Okay? पानी गर्मी की वजह से, हीट की वजह से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। पानी इवेपोरेट हो जाता है ना, पानी क्या करता है, वेपर का फॉर्म ले लेता है गर्मी की वजह से, हीट की वजह से। तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इवेपोरेशन। इजी। सो व्हाट इज कंडेंसेशन? कंडेंसेशन इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ इवेपोरेशन। क्या होगा कंडेंसेशन में? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड्स। मतलब क्या, अभी जो वेपर बन गया था अभी वो लिक्विड में जब फॉर्म में टर्न हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम उसको कंडेंसेशन बोलेंगे। समझ में आया? जब पानी से वेपर बन रहा है, लिक्विड से वेपर बन रहा है, तो उसको इवेपोरेशन बोलेंगे, वेपर बन रहा है। और जब वेपर कन्वर्ट हो जाएगा, जब कन्वर्ट होके लिक्विड फॉर्म में आएगा, तो उसको हम कंडेंसेशन बोलेंगे। दिस इज़ अ पिक्चर विच इज़ ऑल्सो देयर इन योर टेक्स्ट बुक। सो इस पिक्चर में क्या दिखा रहे हैं? इस पिक्चर में एक केटल है जिसमें पानी उबाल रहे हैं, राइट। तो पानी उबलने की वजह से जब वो बॉईल हो रहा है, हीटअप हो जा रहा है वाटर, तो क्या होगा, द वाटर, द लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू वेपर, इट्स वेपर फॉर्म। तो वेपर के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जा रहा है। जब ये वेपर कूल डाउन हो रहा है, कूल कैसे हो रहा है, ये जो पैन रखा है ना, इसके ऊपर आइस रखी हुई है। ओके, जो ब्लू कलर की है ये आइस है। तो इस वेपर को कूल डाउन किया जा रहा है, ठंडा किया जा रहा है। तो जैसे ही वेपर कूल डाउन होके क्या बन जाएगा, वाटर बन रहा है। ओके, और उसको बीकर में कलेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे 2 प्रोसेस है, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। स्टूडेंट्स, हैव यू एवर थॉट वेयर डज दिस सॉल्ट कम फ्रॉम? सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट्स मिक्सड इन इट, राइट। समुद्र के पानी नमकीना होता है ना, तो समुद्र के पानी में बहुत सारे सॉल्ट मिक्स होते हैं। तो क्या करते हैं, ये सी वाटर को अलाउ किया जाता है शैलो पिट में जमा होने के लिए। आपको यहाँ पे पिट्स दिख रहे हैं, पिट मतलब गड्ढे। तो इस पानी को, समुद्र के पानी को शैलो पिट्स में इकट्ठा किया जाता है, जिसकी वजह से धूप में जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है। गर्मी की वजह से, सूरज की गर्मी की वजह से जो पानी है वो तो इवेपोरेट हो जाता है। तो क्या बच जाता है, ओनली
सॉल्ट, और वो सॉल्ट बाद में कलेक्ट किया जाता है. ओके, सो द वाटर विल गेट इवेपोरेटेड कंप्लीटली, leaving behind the solid salts. Okay, so common salt is also obtained by this method by further purification. Let's quickly revise the methods of separation discussed in this video. The first one, sedimentation. इसमें क्या होगा, जब भी हम मिक्सचर में वाटर ऐड करेंगे तो जो हेवियर कंपोनेंट रहेगा मिक्सचर में वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और उसको हम बोलेंगे सेडिमेंट, और उस प्रोसेस को बोलेंगे सेडिमेंटेशन. डिकेंटेशन इज़ द प्रोसेस आफ्टर सेडिमेंटेशन, जिसमें क्या करेंगे, जो ऊपर का टॉप लेयर रहेगा उसको हम दूसरे कैन में टिल्ट करके रिमूव करेंगे. ओके, जो ऊपर का लेयर है, ऊपर के लेयर को हम दूसरे कैन में ट्रांसफ़र करेंगे, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे डिकेंटेशन. नेक्स्ट, थर्ड, फिल्टरेशन. फिल्टरेशन में क्या पढ़ा हमने, वी आर यूजिंग फिल्टर. ओके, अ फिल्टर कैन बी एनीथिंग, कपड़ा हो सकता है, छलनी हो सकती है, फिल्टर पेपर हो सकता है, जिसमें से क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज़ मोटे साइज़ की है, जो मोटी साइज़ की इम्प्योरिटीज़ है वो इस फिल्टर में रह जाएगी और बाकी का नीचे आ जाएगा बीकर में. ओके, नेक्स्ट प्रोसेस, इवेपोरेशन. इवेपोरेशन किससे होएगा, सन की हीट से हो सकता है या फिर हम हीट करेंगे तो होगा. क्या होगा, इसमें लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में. ओके, लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में. नेक्स्ट प्रोसेस, कंडेंसेशन. कंडेंसेशन में क्या होता है, जो हमारा वेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में. ओके, जब वेपर कूल डाउन होता है, जब ये वेपर कूल डाउन होएगा then it get converted into liquid form. So this is condensation. So sedimentation, decantation, filtration, evaporation and condensation. So अभी हम आगे पढ़ेंगे what is solution. Now we will discuss what is solute, what is solvent, solution and what is saturated solution. So students, what is solution? In this picture you can see येलो कलर सल्यूट. ओके, जब हम सल्यूट को सॉल्वेंट में डालेंगे तो सल्यूशन बनेगा. अभी आप बोलोगे सल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है. जब भी हमें सल्यूशन बनाना है तो हमें सल्यूट जो कि थोड़ी क्वांटिटी में हम लेंगे उसे हम सॉल्वेंट में डालेंगे जो कि क्वांटिटी ज़्यादा होगी और उसको मिक्स करेंगे तो हमारा सल्यूशन बनेगा. ओके, तो सल्यूट क्या है, जो हमारे थोड़ी क्वांटिटी में हमने डाला है. फॉर एग्जांपल नींबू पानी, तो नींबू पानी के लिए आप पानी लेते हो और नींबू लेते हो, राइट. तो नींबू के जो ड्रॉप्स आप डालते हो, जो नींबू का जूस डालते हो, वो हमारा सल्यूट है. लेकिन हम किस में डाल रहे हैं, उसे वाटर में डाल रहे हैं, तो वाटर इज़ सॉल्वेंट. और लेमन जूस क्या हो गया, हमारा एक सल्यूशन हो गया. जब भी हमें सल्यूशन बनाना है तो हम सॉल्यूट को डालते हैं सॉल्वेंट में, राइट. लेकिन बच्चों, अगर आप सल्यूट को डालते जाओगे तो एक बार एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब वो सल्यूट उस सॉल्वेंट में मिक्स ही नहीं होएगा. ओके, वो मिक्स ही नहीं होएगा, तो उस सल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सल्यूशन. तो सैचुरेटेड सल्यूशन क्या है, a solution that contains the maximum amount of dissolved solute at a given temperature. Now you will say, why did I said at a given temperature? Yes, बहुत important point है, क्योंकि ये जो सल्यूट है एक गिवन टेम्परेचर तक में ही मिक्स नहीं हो रहा. लेकिन अगर मैं इसको हीट कर दूँ, ओके, अगर मैं उस सल्यूशन को हीट करूँगी तो जो मेरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन था वो अभी सैचुरेटेड नहीं रहेगा. मतलब जो अमाउंट मैंने उसमें डाला था सल्यूट का वो मुझे डिज़ोल्व होता दिखाई देगा. ऑन हीटिंग द सैचुरेटेड सॉल्यूशन डोंट रिमेन सैचुरेटेड एनी मोर. Okay, so students, I hope you all have understood chapter number 3, separation of substances completely. That's all for today. See you in the next video. Till then, revise it well. And if you like the video, do like and share it with your friends.
And don't forget to subscribe my channel, My Classroom with Prema Ma'am. Thanks for watching.